दिसोम का मतलब क्या होता है, जरा आप लोग सबको मालूम है? जरा बताइए तो दिसोम का मतलब क्या होता है? कितने लोग जानते हैं दिसोम का मतलब? एक दो लोग। डीसी साहब लोग, कितने डीसी लोग जानते हैं? हाँ, क्या होता है? हाँ, देश। लेकिन और वीर का मतलब जंगल। थोड़े मोटा मोटे थोड़ी सी सन्नाटे में थोड़ी आवाज है। मुझे लगता है कि राज्य अलग होने के बाद जो सबसे पहले काम होना चाहिए वो अब शुरू हो रहा है। 30% के लगभग वन क्षेत्र हमारा राज्य में, और जंगल झाड़ मिलाकर के कह लें तो लगभग 50%। खेती बाड़ी योग उतना नहीं है जितना जनसंख्या के रूप में अगर हम देखें, लेकिन हमारे 80% लोग इन्हीं चीजों पर निर्भर है। कैसे निर्भर है? मात्र 20% लोग जो बाजार में शहरों में हैं, और बाकी सभी लोग खेती बाड़ी पर हैं। लेकिन जमीन तो है नहीं। वन अधिकार अधिनियम बने हुए कितने वर्षों हो गए, लेकिन मुख्य सचिव जी ने भी उस विषय को लेकर बहुत संक्षिप्त में, बहुत क्रिस्पी बातें आपके समक्ष रख दी है। मुझे नहीं लगता है उन सब बातों को दोहराने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीस वर्षों में या उससे पहले भी इस विषय पर कोई विशेष ध्यान रहा ही नहीं। ये लगता है सरकारी कार्य की व्यवस्था में ये कूड़े के ढेर पे रखा हुआ ये एक्ट था, और शायद यही वजह है कि आज हम बहुत हुज्जतों के बाद वन अधिकार को एक मुहिम का शक्ल देकर हमें उतरना पड़ रहा है। कई राज्यों ने तो, अगर आप दूसरे राज्यों को देखेंगे जहां पर आदिवासियों की भी बहुलता कम है, लेकिन वहां पर वन अधिकार के तहत पट्टों का वितरण इस तरीके से हुए हैं कि आज मंच पर या सभा में बोलने में भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि वो भी और वहां के भी ब्यूरोक्रेट्स, यहां भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स, वहां भी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के लोग हैं, यहां भी हैं भरे पड़े। लेकिन ये काम करने में ये अंतर क्यों आता है? ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे काम हम कर रहे हैं आज के दिन में जो काफी सफलतापूर्वक आप सब मिलकर कर रहे हैं। अभी जो हम लोगों ने एक फेडरेशन कृषि और वन उपज पर जो बनाया है, सिद्धू कानू कृषि एवं वन उत्पाद महासंघ, हमारी सरकार की चाल ढाल भी कुछ इस तरीके से इस विषय को लेकर आज इस महासंघ को भी बनाने में हमें 1 साल लग गया। ये स्थिति है। चलिए, लग रहा है इस मुहिम को खड़ा होने में लगता है कि इसका हम लोगों ने, अगर हम लोग और थोड़ी दिनों तक ध्यान नहीं दिए होते तो शायद इस राज्य में फॉरेस्ट राइट एक्ट के विषय के बारे में चर्चा करना ही बेकार था, और न ही उस विषय पर हम लोगों को कभी चर्चा करने की आवश्यकता पड़ती। आज मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा और बहुत खरी खोटी भी सुना सकता हूं आज,
क्योंकि जिस काम की जरूरत हमें पहले होनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। आप सबको पता है कि इस राज्य में सबसे अधिक खनिज संपदाएं निकाली जाती हैं। जो वर्तमान खेती योग्य जमीन है उससे भी कोयले निकाले जा रहे हैं। आज नहीं कल वो खनिज संपदा खत्म होगा। 20 साल, 25 साल, 30 साल, और आजकल जो मशीनें जो आ गई हैं, जिस तरीके से माइनिंग के इक्विपमेंट्स आए हैं, जो काम 5 साल में होता था वो 5 दिन में हो रहा है। तो ये खनन कंपनियां इस राज्य को एक ऐसा कबाड़ करके खनिज संपदा निकालकर यहां के लोगों को ऐसी दुर्दशा में छोड़ेंगे जिसका अंदाजा नहीं है। क्या कोई बता सकता है कहीं भी कोई खनिज संपदा हो रहा है? रामगढ़ का हो या हजारीबाग का हो, चतरा का हो, लातेहार लोहरदगा का हो, साहिबगंज का हो, पाकुड़ का हो, कि कल को उन खदानों को हम रिक्लेम भी करते हैं, जहां वहां आज धान की खेती होती थी, क्या 30 साल के बाद भी वहां पर धान की खेती होगी? 30 साल के बाद धान की खेती की तो बात छोड़िए, जो किसान आज विस्थापित हो रहा है वो किसान बचेगा कि नहीं बचेगा? 30 साल के बाद वो खेती करने लायक कोई रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या उसका अगला जो आने वाला समय में हम उस जगह का उपयोग करेंगे? इसीलिए हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम योजना प्रारंभ किया है। रैयत की जमीनें में भी, गैर मौजूदा जमीनों में भी, और अच्छा खासा सफलता भी मिल रहा है। बहुत उसमें गति है ये भी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन रुका भी नहीं है। एक अल्टरनेटिव क्रॉप की ओर, फलदार पेड़ लगाकर। आप जिले के मुख्यमंत्री हैं, छोटे मोटे आदमी नहीं है, इसीलिए बिल्कुल इसका समय समय पर इसका रिव्यू भी बहुत तेजी से होगा और बहुत गहन रिव्यू की जाएंगी। पर भी कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो पेड़ नहीं तो झाड़ को तो जरूर कबाड़ करके वहां पर कंस्ट्रक्शन खड़ा होता है। लेकिन आदिवासी समाज कभी भी पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि उसको पता है यही पेड़ हमारी जीवन है। आपको घर, सभी डीसीस को बंगलोज मिले हुए हैं, खूबसूरत दिखने वाला फूल पत्ती तो आप जरूर लगवाते होंगे, लेकिन बड़ा वृक्ष लगाने का काम आप अपने ही कैंपस से क्यों नहीं शुरू करते? नहीं तो अगली बार से हम लोग इस योजना की ओर जाएंगे कि कोई पदाधिकारी वृक्ष लगाने के लिए तैयार नहीं है तो हम बंगलो क्यों दें? आप लोग अपार्टमेंट में रहिए। व्यक्तिगत जिम्मेवारी जब तक हम सुनिश्चित नहीं करेंगे, और व्यक्तिगत अगले की नहीं, खुद की भी व्यक्तिगत जिम्मेवारी हम नहीं फिक्स करेंगे, तो इस काम को आगे ले जाना बड़ा मुश्किल है। गेंदा का फूल, गुलाब का फूल, ये तो हम लगा लेते हैं, लेकिन कभी जामुन का पेड़ हम अपने कैंपस में नहीं लगाएंगे, आम का पेड़ नहीं लगाएंगे, नीम का पेड़ नहीं लगाएंगे, करंज का पेड़ नहीं लगाएंगे। लेकिन आज भी झारखंड में कई ऐसे जिले हैं, रांची विशेषकर, जहां अंग्रेजों का अभी भी बंगलोज हैं और उन अंग्रेजों का लगाया हुआ पेड़ आज भी जिंदा है। इसीलिए आप लोग थोड़ा प्रयास करें। जिला में भी हजारों हमारे पदाधिकारी हैं, बीडीओ है, सीओ है, डीसी है, डीडीसी है, एसपी है, डीएसपी है, थाना है, ब्लॉक है, सारा कुछ है। उन्हीं जगहों पर हम एक बार
खुद ही आप अपने लिए वन पट्टा का एक व्यवस्था बनाइए कि हम इस जगह को ग्रीनरी करेंगे। इससे नुकसान नहीं बल्कि राज्य का संरक्षण होगा, इस भौगोलिक क्षेत्र का सुरक्षा बना रहेगा। नहीं तो एक तरफ तो लगा हुआ है लोग इसको कब्र बनाने में, तो उस कब्र से हम बचने के लिए हमारी इतनी बड़ी व्यवस्था काम कर रही है। अगर इसको हम एक मजबूत अभियान पकड़ करके चलकर सभी को इस कार्यक्रम को पूरा कर लेते हैं, तो आने वाला समय में जंगलों में जो लोग इंक्रोचर के रूप में जिनको आप देखते हैं, वो इंक्रोच करने वाले लोग नहीं दिखेंगे। नहीं तो ये परस्पर चलता रहेगा। हम शहर में जूझ रहे हैं शहर को इंक्रोच करने वालों से, और यहां शहर में तो इसको रोकना संभव नहीं है, लेकिन गांव में हम आज भी इस काम को रोक सकते हैं, लोगों को उसका अधिकार देकर। और अवेयरनेस की जहां तक की बात है, अवेयरनेस को लेकर के यहां के मुझे लगता है आदिवासियों को, वनवासियों की कमी नहीं है, कमी है हम लोगों की इच्छा शक्ति में, हमारी कार्यशैली में। काम को लटकाने का तो हम लोगों के पास भरपूर उपाय है, लेकिन उसका रास्ता हम कैसे निकालें, इस पर करने में हमारी पसीने छूटने लगते हैं, पता नहीं क्यों। और इस अवसर पर इस राज्य के हमारे आदिवासी मूलवासियों के लिए जो बरसों बरस जिस चीज की मांग को लेकर के बेचारे भटकते रहे हैं, मुझे तो लगता है कई डीसीओ ने बहुत तरीके से बेवकूफी बनाया है। आप लोगों ने मुझसे वन पट्टा बंटवाए हैं कई बार, कई जगह मैंने वन पट्टा बांटा है, लेकिन 1 डिसमिल 2 डिसमिल ही क्या मतलब होता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ये चीजें नहीं हो आने वाला समय में। सब लोगों की बस की बात नहीं है जंगलों को बचाना, और खासकर तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। डीएफओ साहब, पीसीसीएफ साहब है यहां पर। मैं कुछ व्हाट्सएप मैंने तो देखा है तो मेरा तो रोंगटा खड़ा हो गया। लकड़ी चोरों का नहीं, लकड़ी डकैत उसको कह सकते हैं, चोर नहीं। ये लोग पेड़ नहीं बचाते, वो जंगल में जमीन का नापी करने में इनका अपना समय कटता है। इसलिए इस काम में कोई कमी और लापरवाही भी ना हो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सभी डीएफओ और रेंजर ऑफिसर से भी यही कहना चाहूंगा, शिकायत हमारे पास बोरा भर भर के आता है। कई बार जब मैं क्षेत्र भ्रमण पे जाता हूं, तो मैं जितनी दरखास्त लेके आता हूं, अगर एक एक दरखास्त लेकर के मैं विभाग में बैठा तो कितने नपे जाएंगे पता नहीं। लेकिन मैं उस स्थिति पे जाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि व्यवस्था काम करे, जिसकी हुई जिम्मेवारी उनको मिले।